ध्यान देखिए, कोई भी ना कोई भाषा होती है। भाषा भाषा कोई भी हो, उस भाषा को जानने के लिए उसके विषय के, उसके व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। बात करें भाषा की, तो जो ये भाषा है, यह है क्या? अपने विचारों को, अपने मंतव्यों को विनिमय करने के लिए, अर्थात अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। यानी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा की बात करें तो जो संस्कृत शब्दों की, संस्कृत हमें और संस्कृत का जो व्याकरण हमें व्युत्पत्ति करना सिखाता है। हम बात करें भाषा, तो यहां ये जो भाषा शब्द है, इस भाषा शब्द की बात करें तो यहां भाषा शब्द में एक धातु है जिसका नाम है भास धातु है। धातु का नाम क्या है? भास धातु है। भास धातु के साथ एक प्रत्यय लगता है जिस प्रत्यय का नाम क्या है? अच। प्रत्यय का नाम क्या है? अच प्रत्यय है। तो जो भाषा शब्द है उसका निर्माण भास धातु और अच प्रत्यय से हुआ। भास धातु और अच प्रत्यय से हमने क्या किया? यह जो च है, इस च की इत संज्ञा करते हैं। और इत संज्ञा क्या होती है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि संस्कृत में इत संज्ञा का मतलब होता है लोप होना। लोप का मतलब होता है अदृश्य होना, दिखाई नहीं देना। आजकल आप लोग भलीभांति परिचित हैं। समझाने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आजकल आप लोग जैसे व्हाट्सएप वगैरह का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि यदि आप किसी को मैसेज कर रहे हैं और गलती से आपने उस मैसेज को किया और गलत टाइप हो गया, लिखना कुछ और चाह रहे थे, लिख कुछ और गया, तो आप लोग क्या करते हो? उसको डिलीट मार देते हो। दोनों साइड से डिलीट मारने का आपको ऑप्शन मिलता है, आप दोनों साइड से डिलीट मारते हो। जब अगला व्यक्ति देखता है तो उसको यह बोध होता है कि अगले ने कुछ भेजा तो था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां लोप का मतलब मैं कहना चाहूं आपकी भाषा में, तो यहां लोप का मतलब होता है दिखाई नहीं देना। है तो सही लेकिन दिखाई नहीं देता है। इन दिखाई नहीं देने के लिए इनको हम कहते हैं संस्कृत में इत, और इत का मतलब होता है लोप होना, लोप का मतलब होता है दिखाई नहीं देना। तो यहां जो च है, इस च की इत संज्ञा हो गई। और इत संज्ञा किससे हुई? एक सूत्र है जिसका नाम है हलंत्यम। वो ये कहता है अंतिम हल की, हल का मतलब होता है व्यंजन, और व्यंजन की क्या करता हूं मैं? इत संज्ञा करता हूं। इत संज्ञा का मतलब लोप करता हूं, और लोप हो जाएगा वो दिखाई नहीं देगा। अब दिखाई नहीं देगा तो हमारा शब्द क्या रहेगा? भास प्लस ए। भास प्लस ए। इस प्लस को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? धन। तो यहां शब्दों को जोड़ेंगे, मिलाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? भाष। अब यह जो शब्द है, भाषा जो शब्द है, स्त्रीत्व शब्द है, स्त्रीत्व की विवक्षा में होता है। किसके विवक्षा में होता है? स्त्रीत्व की विवक्षा में होता है। विवक्षा में स्त्रीत्व की होता है, इसलिए यहां एक सूत्र है, आगे जाकर के हम पढ़ते हैं, अजादितष्टाप। वो ये कहता है कि जब स्त्रीत्व की विवक्षा में जो भास धातु है आपकी, उसमें मैं एक प्रत्यय करता हूं, उस प्रत्यय का नाम क्या है? टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? टाप। स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है। टाप में टैकीत संज्ञा हो जाती है और पैकीत संज्ञा हो जाती है, और हमारे पास रहता है आ। क्या रहता है? आ। भास प्लस आ दोनों को मिलाते हैं, दीर्घ संधि यानी श्रवण दीर्घ होने पर दीर्घ संधि होती है, और दोनों को मिलाते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? भाषा। तो यूं कहे यह जो भाषा शब्द है वो भास प्लस अच, भास प्लस ए, शब्द क्या बना? भास, और इसमें टाप प्रत्यय किया, उसका शेष रहा आ, शब्द क्या बन गया? भाषा। और भाषा का मतलब क्या होता है? अपने मंतव्यों को या अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो हमारी भाषा कहलाती है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसकी भाषा को जानना अति आवश्यक है। अब हम बात करें, यदि हम रीट के रूप में हमने चयन किया संस्कृत का, और संस्कृत की बात करें पहले, तो जो संस्कृत जो विषय है यानी भाषा के रूप में आपने जो लिया है संस्कृत का, जिसका चयन किया है, उस संस्कृत की ओर बढ़ते हैं। बात करें संस्कृतम, जो संस्कृत जो शब्द है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसी की भी व्युत्पत्ति, इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। यह जो संस्कृत शब्द है, इस संस्कृत शब्द की बात करें तो यहां हमें एक उपसर्ग दिखाई दे रहा है।
और उपसर्ग क्या होता है? किसी धातु के पूर्व में लगने वाले उपसर्ग कहलाते हैं और धातु के बाद में लगने वाले क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहां धातु है, यहां एक धातु है जिसका नाम है क्री धातु। धातु का नाम क्या है? क्री। और इस धातु से पहले एक उपसर्ग लगा है जिसका नाम क्या है? सम। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है, क्री धातु है। और एक हम प्रत्यय पढ़ते हैं, धातु के बाद में जो लगता है प्रत्यय, वह प्रत्यय है, उसका नाम है त प्रत्यय। त आधा क और उसके बाद में त, तो आपके हिसाब से ये होना चाहिए त, जबकि क आधा है इसलिए एक साथ बोलेंगे मिलाकर, तो क्या होगा? तह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तह प्रत्यय। इसमें से क की संज्ञा हो जाएगी। किसकी संज्ञा हो जाएगी? क की। जैसे क की संज्ञा होगी तो हमारे पास क्या शेष रह जाएगा? त। बात करें इसकी संज्ञा करने से पहले यहां इन दोनों से बीच में एक आगम होगा। आगम का मतलब होता है दो वर्णों के बीच में आकर के किसी का बैठ जाना, क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। तो सम और क्री के बीच में एक आगम होगा जिसका नाम क्या है? सुट आगम। किसका आगम होगा? सुट का आगम होता है। सुट में से स की इत संज्ञा, स के ऊ की इत संज्ञा और ट की इत संज्ञा हो जाती है। सुट में से स के ऊ की और ट की इत संज्ञा होकर हमारे पास स शेष रहता है। क्या शेष रहता है? स शेष रहता है। जब इसको मिलाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है? शब्द की सम स क्री त, सम स क्री त। अब इसको मैं का अनुस्वार हो जाता है और शब्द क्या बन जाता है हमारा? संस्कृत। अब जो त प्रत्यय है वो नपुंसक लिंग में क्या बनता है? तम। तो त प्रत्यय जब हमने लगाया तो यह शब्द क्या बन जाएगा? संस्कृतम। शब्द क्या बन जाएगा? संस्कृतम। तो संस्कृतम जो यह हमारा शब्द है, इस शब्द की बात करें, सम इसमें उपसर्ग पूर्वक, क्री धातु, त प्रत्यय, सुट का आगम, सम स कृत, और शब्द क्या बन गया? संस्कृतम। सभी भाषाओं की प्राचीन भाषा, सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा, देवतुल्य भाषा, देव भाषा जो भाषा है वह भाषा है संस्कृत भाषा। यह क्या करता है? सम यानी संस्कार करता है, यानी उच्चारित करने से पहले हमें इस चीज का भलीभांति ज्ञान हो जाता है कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है। यह हमें जो सिखाती है वह भाषा सिखाती है, कौन सी? संस्कृत। इसलिए अब इस भाषा की बात करें, संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा की बात करें तो यह हमें शब्दों को परिमार्जित या शुद्ध करने का जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो हमारी भाषा कौन सी है? देव भाषा संस्कृत है। इसलिए इसको भाषा को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। आगे चलें, किसी भी भाषा को जानने के लिए, कोई भी भाषा हो, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जो भी भाषाएं हैं, संसार की जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं को जानने के लिए हमें उन भाषाओं के सबसे पहले व्याकरण को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि व्याकरण के बिना भाषा का महत्व नहीं रह जाता है और उसके शुद्ध अशुद्ध का हमें बोध केवल और केवल व्याकरण ही करवाता है। तो बात करें हम कि जब हम संस्कृत के विषय के रूप में या भाषा के रूप में जब हमने चयन किया है तो अब हम इसके व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण की बात करें तो भाषा का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो होता है व्याकरण। व्याकरण की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत या व्याकरण हमें शब्दों की व्युत्पत्ति करना सिखाता है, अलग अलग करना सिखाता है, शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, जिसके आपकी भाषा में या आप लोग कहते हैं अलग अलग करना, टुकड़े करना। तो सबसे पहले जो आपने शब्द दिखाई दे रहा है व्याकरण है, इस व्याकरण के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं उस व्याकरण की बात करें तो इस व्याकरण में भी अलग अलग उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, इन तीनों से मिलकर के ये शब्द बना है। व्याकरण की बात करें तो यहाँ आपको एक तो वे और यहाँ दिखा रहा है ये में आ की मात्रा, एक धातु क्री और एक न दिखाई दे रहा है, प्रत्यय दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बात करें तो जो व्याकरण जो शब्द है एक तो मिलकर के बना है वि उपसर्ग से, एक हमारा उपसर्ग है जिसका नाम है आंग उपसर्ग। उपसर्ग का नाम कौन सा है? आंग।
कितने उपसर्ग हो गए? 2। कौन कौन से हो गए? वी और आंग। एक धातु है जिसका नाम है क्री धातु और एक प्रत्यय है जिसका नाम है लुट। प्रत्यय का नाम क्या है? लुट। तो ये कहें जो व्याकरण रूपी जो शब्द लिखा हुआ है या जो व्याकरण रूपी जो शब्द है उस शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो यह जो इसकी व्युत्पत्ति होती है उस व्युत्पत्ति की बात करें तो इसमें 2 तो उपसर्ग है। कितने उपसर्ग हैं? 2। कौन कौन से उपसर्ग हैं? वी और आंग। वी और आंग उपसर्ग क्री धातु और लुट प्रत्यय से एक शब्द बनता है जिसका नाम क्या है? व्याकरण है। वी और आंग, क्री धातु और लुट। ये जो लुट दिखाई दे रहा है प्रत्यय, इसमें भी वही इत संज्ञा वाला प्रयोजन होगा। इत संज्ञा का कार्य होता है। यहां हमें एक तो लय दिखाई दे रहा है। हमेशा जो व्यंजन होता है अर्धमात्रिक होता है। एक मात्रिक भवेत् ह्रस्वम्, द्विमात्रिको दीर्घम् उच्यते, त्रिमात्रिस्तु प्लुतो गेय व्यंजनश्च अर्धमात्रिकम्। तो व्यंजन हमेशा आदि मात्रा का होता है। उच्चारण मात्रा के लिए हमने उनके साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है या स्वर उनके साथ जोड़े जाते हैं। यहां जो लय है, लय यहां दिखाई दे रहा है ट। क्या क्या दिखाई दे रहा है? लय और ट। लय की इत संज्ञा हो गई और ट की इत संज्ञा हो गई। हमारे पास क्या बच गया? यू। क्या बच गया? यू। जब हमारे पास यू बच गया तो हम संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र लिखा गया है योर नाको। योर नाको वो ये कहता है यू को अन और वू को अक आदेश करता है। तो यहां जो यू दिखाई दे रहा है उसका आदेश हो जाएगा कौन सा? अन। यू के स्थान पे क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। तो हमारा शब्द कैसा हो गया? वी आंग क्री अन। जब हम लुट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इससे बनने वाले शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं तो क्या बन जाएगा? अनम। तो यहां अब दुविधा ये हो रही है कि क्री धातु वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, अनम हो गया और शब्द क्या बन गया? इनको मिलाकर के लिखते हैं यण संधि से तो शब्द क्या बन जाता है? व्याकरणम। अब यहां हमारा शब्द है व्याकरणम, यहां क्या हो गया? व्याकरणम। तो यहां हमें न दिखाई देता है। अब बात करें ये जो न होता है ना, इस न का भी न करने का विधान है। इसके लिए 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। कितने सूत्र प्राप्त होते हैं? 3। एक सूत्र है अट्टक उपमांग नुम व्यायेयपि, एक सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः और एक सूत्र है रसाभ्याम नोना समान पदे। रीट के अंदर यहाँ सूत्र तो पूछने नहीं है आप लोगों से, तो ज़्यादा भी कई बार ठीक नहीं रहता है। यूँ समझिए आप तो कि यदि जब आपको एक तो र और एक क्या दिखाई दे? स, और इसके आगे यदि आपको न दिखाई दे, र या मूर्धन्य स के आगे न हो, क्या हो? र या स के आगे न दिखाई दे तो न का क्या हो जाता है? ण हो जाता है। क्या हो जाता है? ण हो जाता है। तो र और स के आगे न हो तो न का क्या हो जाता है? ण हो जाता है। तो जब हमने न का ण कर दिया तो अब हमारा शब्द क्या बन गया? व्याकरणम। क्या बन गया? व्याकरणम। शब्द क्या बन गया? व्याकरणम। यानी न का न किया तो शब्द क्या बन गया? इस अब बात करें, परीक्षा में कई बार ऐसा एक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ कौन से उपसर्ग है, कितने उपसर्ग हैं? तो जो व्याकरण जो शब्द है उस व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 2। कौन कौन से हैं? वी और आंग। धातु कौन सी है? क्री। और प्रत्यय कौन सा है? लुटे। और शब्द क्या बनता है? व्याकरण। बात करें इसके अर्थ की, तो व्याकरण जो शब्द है इसके अर्थ की बात करें, व्याकरण की, व्याकरण के शब्द की बात करें तो जो व्याकरण आप लोग पढ़ते हैं इसकी बात करें तो संस्कृत में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम।
व्याकरण क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति ही व्याकरणम। व्याक्रियन्ते का मतलब होता है व्याकृति करना। व्याकृति का मतलब क्या होता है? व्याकृति करना। क्या करना? व्याकृति करना। और व्युत्पाद्यन्ते का मतलब क्या होता है? व्युत्पत्ति करना। क्या होता है? व्युत्पत्ति करना। तो कहने का मतलब होता अने शब्दः, शब्दों की, अनेन यानी जिसके द्वारा की जाती है वह क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। यानी व्याकृति करना या व्युत्पत्ति करना, शब्दों की व्युत्पत्ति जिसके द्वारा की जाती है, जिसके द्वारा शब्दों की क्या की जाती है? व्युत्पत्ति की जाती है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। अब यहां शब्दों के द्वारा, अनेन शब्दों के द्वारा, जिसके द्वारा, यानी शब्दों की जिसके द्वारा क्या की जाती है? व्युत्पत्ति, वह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण क्या होता है? कि जिसके द्वारा शब्दों की क्या होती है? व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति का मतलब अलग अलग करना, टुकड़े करना। तो जो व्याकरण है हमें क्या सिखाता है? व्युत्पत्ति करना। सामान्यतः कईयों के मन में यह चलता है कि एक तो होता है व्याकरण, एक होता है वैयाकरण। तो ये व्याकरण है, एक साधन है, शास्त्र है। क्या है? शास्त्र है। तो हम बात करें आपके मन में जो चलता है उसकी भी बात ही कर लेते हैं। एक होता है वैयाकरण, ये होता है वैयाकरण। इस व्याकरण की बात करें तो आप लोगों ने अभी एक शब्द बनाया था व्याकरण, और इस व्याकरण शब्द की उत्पत्ति आपने पढ़ी है। वी और आंग उपसर्ग क्रिया धातु और लुट प्रत्यय से बनता है व्याकरण, और उसमें एक प्रत्यय लगता है अण प्रत्यय, और अण प्रत्यय जब लगाते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है कौन सा? वैयाकरण। इन दोनों में यह है कि व्याकरण जो पढ़ा है आपने वह व्याकरण है, उसका मतलब होता है व्याकरण तो क्या है? अपने आप में एक शास्त्र। और कोई व्यक्ति यदि व्याकरण को जानना चाहेगा, किसी भाषा को जानना चाहेगा, तो उसको शास्त्र का अध्ययन करने पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह होता है जिज्ञासु। जो व्याकरण को जानना चाहता है वह क्या कहलाता है? जिज्ञासु, यानी जानने की इच्छा रखने वाला। और एक होता है वैयाकरण, इसका मतलब होता है जिसने विषय को अच्छी तरह से जान लिया है, उसे हम कहते हैं विषय का ज्ञाता। वैयाकरण कौन होता है? विषय का ज्ञाता होता है, जबकि व्याकरण क्या होता है? एक शास्त्र होता है। आगे चलें, अब हम बात करते हैं व्याकरण की। सामान्य चर्चा हमने कर ली, अब हम विषय की ओर बढ़ते हैं। जब सामान्य बात है, समझने का प्रयास करें। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सृष्टि के निर्माण के समय ही वेदों का भी निर्माण हुआ। कहा जाता है कि वेदों का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया, जबकि वेदः अपौरुषयः। कहते हैं कि यह जो वेद हैं, इन वेदों का जो रचना है या संकलन है, कहते हैं ईश्वर के द्वारा किया गया है। जब सृष्टि के निर्माण के समय ही वेदों का निर्माण हुआ। और इन वेदों की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, 4 वेद होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। वेद कितने होते हैं? 4 वेद, 4। और उन वेदों की बात करें तो एक वेद आपने पढ़ा है ऋग्वेद, एक आपने पढ़ा है यजुर्वेद, सामवेद, और एक होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद। वेद है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे यदि प्राचीन या प्राचीनतम कहें तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, यानी सृष्टि के सबसे जो पुराना ग्रंथ है, यानी सृष्टि का, तो वह हमें वेद के रूप में मिलता है। और उन वेदों में भी बात करें तो ऋग्वेद। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, वेदों का निर्माण हो गया, तो यह दुविधा उत्पन्न हो गई कि इन वेदों को कौन तो पढ़े और कौन पढ़ाए। इस दुविधा के समाधान के लिए ईश्वर ने कल्पना करी कि यह जो वेद है, इन वेदों को एक मानव के रूप में बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? मानव के रूप में। और उन्होंने कल्पना करते हुए इन चारों वेदों को, यानी जो वेद हैं, उनको एक वेद रूपी पुरुष बना दिया। कहा जाता है कि ये वेद हैं, वो अपने आप में क्या है? वेद अपने आप में, वहां पर उनको एक मानव बना गया, या वेद रूपी जो पुरुष बनाया गया। तो इसे हम कह सकते हैं वेद रूपी पुरुष। वेद रूपी क्या बनाया गया? पुरुष। और उस वेद रूपी जो पुरुष था,
उस पुरुष के अलग अलग अंग लगा दिए गए और उनके जो अंग लगाए गए उन अंगों की बात करें तो अंग कितने बनाए? 6। कितने अंग बनाए? 6, जिनको हम कहते हैं वेद के अंग, जिसे हम क्या कहते हैं? वेद के अंग या वेदांग। क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद के अंग, जिसे आप कह सकते हैं वेदांग। और उन वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेद के कितने अंग लगाए? 6 अंग लगाए। और उनकी बात करें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब हमें चर्चा करनी है व्याकरण की। तो बात करें तो वेद रूपी जो पुरुष बनाया गया, उस वेद रूपी पुरुष का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग बनाया गया वो किसे बनाया गया? व्याकरण को बनाया गया। यानी जो वेद था उस वेद रूपी पुरुष का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग बनाया वो किसे बनाया? व्याकरण को। क्यों? क्योंकि वेद रूपी पुरुष का मुख्य किसे बनाया? व्याकरण को। यानी वेद रूपी जो पुरुष की कल्पना की गई थी, उस पुरुष से वेद रूपी पुरुष का मुख्य व्याकरण को बनाया गया। किसको बनाया गया? व्याकरण को। कहते हैं कि जिस प्रकार से बिना मुख के किसी चीज की कल्पना संभव नहीं है, वैसे ही इन वेदों को जानने के लिए सबसे आवश्यकता किसकी होगी? सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी तो व्याकरण की होगी। इसलिए वेद रूपी पुरुष का क्या बनाया गया? इसको मुख बनाया गया। तो यदि आपको वेद को जानना है तो पहले किसको जानना पड़ेगा? मुख को। और मुख को जानना पड़ेगा तो किसको जानना पड़ेगा? व्याकरण को। फिर ये दुविधा हो गई कि ये व्याकरण कौन तो पढ़े और कौन पढ़ाए। इसलिए इसी विषय के बारे में भी एक चिंतन हुआ और एक ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा। कौन सा ग्रंथ है? पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा गया है? पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। क्या कहा गया है? मुखम व्याकरणम स्मृतम। वही बात है, मुखम मुख, व्याकरणम व्याकरण को स्मृतम यानी कहा गया है। कि पाणिनीय शिक्षा में भी कहा गया है कि वेद रूपी जो पुरुष है उस पुरुष का मुख किसको समझना चाहिए? व्याकरण को समझना चाहिए। यानी वेद रूपी जो पुरुष था उसका मुख किसे बनाया गया? व्याकरण को बनाया गया। इसलिए व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक है। अब इसको जानने के लिए दुविधा पैदा होगी कि अब इसको कैसे जाने। तो परब्रह्म भगवान ब्रह्मा भगवान ने सबसे पहले इसके बारे में चिंतन किया और अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये चिंतन हुआ तो अब हमारा जो व्याकरण को जानने का जो परंपरा है, परंपरा से यहाँ तात्पर्य है कि जो प्राचीन समय से जो चली आ रही होती है वो होती है हमारी परंपरा। तो इस व्याकरण को जानने के लिए हमारे सामने 2 परंपराएं आ गई। कितनी परंपराएं आ गई? 2। कहने का मतलब व्याकरण की जो समझने के लिए, हमें पढ़ने के लिए जो परंपराएं हमारे सामने आई, तो बात करें व्याकरण की परंपराएं। सबसे पहले बात करें तो किसकी बात करें? व्याकरण की परंपराएं। और यह परंपराएं कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में बटी हुई है। एक तो प्राचीन परंपरा, एक अर्वाचीन, नहीं, जिसको आप लोग पढ़ते हैं। प्राचीन परंपरा की बात करें तो उस परंपरा का नाम है बृहस्पति परंपरा। परंपरा का नाम क्या है? बृहस्पति परंपरा। और जो नई परंपरा, जो आप वर्तमान में जो प्रचलित परंपरा है, उस परंपरा की बात करें तो वो परंपरा कौन सी है? माहेश्वरी परंपरा। परंपराएं कितनी हो गई? तो कौन कौन सी? एक तो हो गई परंपरा बृहस्पति परंपरा और एक परंपरा है जिसका नाम है माहेश्वरी परंपरा। अब बात करें प्राचीन परंपरा की, तो बृहस्पति परंपरा की बात करें तो स्वयं ब्रह्मा ने, कहते हैं कि गुरु हमेशा योग्य शिष्य देखता है, तो भगवान ब्रह्मा ने योग्य शिष्य के रूप में भगवान बृहस्पति भगवान को बुलाया और उनको व्याकरण का ज्ञान दिया। कहते हैं कि ब्रह्मा ने बृहस्पति को, और बृहस्पति ने भी योग्य छात्र, शिक्षक से योग्य छात्र का चयन किया और वो छात्र थे, शिष्य थे, उनका नाम था इंद्र। तो कहते हैं कि ब्रह्मा ने सबसे पहले
बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान दिया। बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने जो ज्ञान दिया तो कहते हैं कि सबसे पहले किसने दिया? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने किसको पढ़ाया? ब्रह्मा बृहस्पतिर उवाच, ब्रह्मा ने बृहस्पति को पढ़ाया। और बृहस्पति ने किसको पढ़ाया? इंद्र को। ध्यान दे, यहां तक समझे थोड़ा। सबसे पहले व्याकरण की कितनी परंपराएं हो गई? 2। कौन कौन सी परंपरा है? एक तो बृहस्पति परंपरा और एक परंपरा का नाम क्या है? माहेश्वरी परंपरा। ब्रह्मा ने बृहस्पति परंपरा की बात करें तो ब्रह्मा ने किसको? बृहस्पति ने इंद्र को, और इंद्र ने भारद्वाज मुनियों को। किनको? भारद्वाजों को। और भारद्वाजों ने ऋषियों को, और ऋषियों ने ब्राह्मणों को। समझने का प्रयास किए। सबसे पहले इस परंपरा की बात करें तो सबसे पहले ब्रह्मा ने बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान दिया, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज मुनियों को, और भारद्वाजों ने ऋषियों को, और ऋषियों ने ब्राह्मणों को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले सृष्टि के निर्माण के समय ही, वेदों के निर्माण के बाद बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान दिया। तो वैसे तो प्रथम प्रवक्ता कहने वाले, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, और पहला जो प्रवक्ता हुआ वह कौन होता है? ब्रह्मा होता है। लेकिन जो संसार में प्रचलित या परंपरा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं वो हैं बृहस्पति। तो यूं कहें तो प्रथम प्रवक्ता किसे कहेंगे? तो प्रथम प्रवक्ता हो गए हमारे, प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति भगवान। तो प्रथम प्रवक्ता के रूप में सबसे पहले प्रचलित करने वाले जो हैं वो कौन है? बृहस्पति है। तो प्रथम प्रवक्ता कौन हुए? बृहस्पति। और प्रथम अध्येता यानी अध्ययन करने वाला, और अध्ययन करके व्यवस्थित करके रूप में यानी शास्त्र के रूप में लिखने वाला, और लोगों को प्रसारित करने वाला जो है वो कौन है? इंद्र है। कौन है? इंद्र। इन्हें क्या कहेंगे? प्रथम अध्येता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बृहस्पति परंपरा थी, इस बृहस्पति परंपरा में प्रथम प्रवक्ता कौन है? बृहस्पति, और प्रथम अध्येता कौन है? इंद्र। इस प्रथम को यानी प्रथम के लिए हम आद्य का प्रयोग भी कर सकते हैं। संस्कृत में इसका प्रयोग किया गया है आद्य। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? आद्य अध्येता, और इन्हें क्या कहेंगे? आद्य प्रवक्ता। रिपीट करते हैं। व्याकरण की परंपराएं कितनी प्राप्त होती है? 2। पहली परंपरा का नाम क्या है? बृहस्पति परंपरा। बृहस्पति परंपरा की बात करें तो ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाजों को, और भारद्वाजों ने ऋषियों को, ऋषियों ने ब्राह्मणों को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया। इस परंपरा की बात करें तो इस परंपरा में सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बृहस्पति को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन संसार में प्रसारित करने का जो कार्य किया था बृहस्पति ने किया। इसलिए प्रथम प्रवक्ता किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। और प्रथम अध्येता या आद्य अध्येता किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। अब द्वितीय परंपरा की ओर बढ़ते हैं, और हमारी द्वितीय परंपरा का नाम क्या है? माहेश्वरी परंपरा। द्वितीय परंपरा का नाम क्या है? माहेश्वरी परंपरा। तो हम द्वितीय परंपरा की बात करें और इस परंपरा का नाम क्या है? माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा की बात करें तो इस परंपरा में भगवान शिव ही स्वयं व्याकरण विषय के ज्ञाता है। इसलिए इस परंपरा की बात करते हैं तो प्रथम जो व्याकरण है यानी विषय के जो ज्ञाता है महेश का मतलब शिव, और महेश के द्वारा दी हुई परंपरा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? माहेश्वरी परंपरा। इसलिए इस परंपरा की बात करें तो प्रथम व्याकरण यानी विषय के ज्ञाता जो है प्रथम व्याकरण कौन है? शिव, और शिव जी के होने के कारण इसे माहेश्वरी परंपरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माहेश्वरी परंपरा। कहते हैं, कहा जाता है कि भगवान शिव के द्वारा दी हुई इस परंपरा के ज्ञान के द्वारा ही पाणिनि ने
इसको व्यवस्थित किया है, इसलिए इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और उस नाम की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं पाणिनीय परंपरा। यानी पाणिनि ने भगवान शिव के माहेश्वरी सूत्रों को सुना और सुन करके लिपिबद्ध करने का जो कार्य किया है पाणिनि ने किया है। इसलिए जो वर्तमान में प्रचलित सर्वाधिक प्रचलित जो है वह है माहेश्वरी परंपरा। और माहेश्वरी परंपरा की बात करें तो इस परंपरा में प्रथम व्याकरण कौन है? शिव, और शिव के द्वारा दिए हुए ज्ञान के कारण ही पाणिनि ने इसको व्यवस्थित किया है, इसलिए यह वर्तमान में प्रचलित है। अब आगे जाकर के क्या हुआ, जब ये दोनों परंपराएं लोगों ने देखी या इनके अनुसार लोगों ने कार्य किया, तो यहां हमारा जो व्याकरण है वह 9 संप्रदायों में बट गया। कितने संप्रदायों में बट गया? 9 संप्रदायों में। व्याकरण के कितने संप्रदाय हो गए? तो व्याकरण के कितने संप्रदाय हो गए? 9। व्याकरण के 9 संप्रदाय। दोनों परंपराओं से आगे जाकर के व्याकरण 9 संप्रदायों में बट करके आ गया, सामने आया। उनकी बात करें, जैसे इंद्र ने अध्ययन किया और व्यवस्थित किया तो उन्होंने इंद्र व्याकरण लिख दिया। ऐसे करते करते व्याकरण 9 संप्रदायों में बट गया, जिनकी बात करें तो इंद्र व्याकरण, चांद्र, कास कृतष्ण, कोमार, शाकटायन, सारस्वत, आपिसल, साकल्य, और अंतिम है पाणिनि। व्याकरण कितने संप्रदाय में बढ़ गया? 9 संप्रदाय में। पहला संप्रदाय कौन सा था? इंद्र व्याकरण है। दूसरा कौन सा है? चांद्र व्याकरण है। तीसरा कौन सा है? कास्कतष्ण व्याकरण है। चौथा है कोमार व्याकरण है। पांचवा है शाकटायन व्याकरण है। और छठा है सारस्वत व्याकरण है। और सातवां है आपिसल व्याकरण है। और आठवां है साकल्य व्याकरण है। और नौवां है पाणिनि व्याकरण। तो व्याकरण कितने संप्रदाय में बढ़ गया? 9 में। कौन कौन से में? इंद्र, चांद्र, कास कृतष्ण, कोमार, शाकटायन, सारस्वत, आपिसल, साकल्य और पाणिनि। इन संप्रदायों की बात करें तो यहां अभी जो वर्तमान में जो प्रचलित संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम क्या है? पाणिनि संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? पाणिनि संप्रदाय। पाणिनि संप्रदाय प्रचलित है और सर्वाधिक प्रामाणिक भी है और सबसे अधिक प्रचलित भी है। तो अब हम जिस संप्रदाय को पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, वह कौन सा संप्रदाय है? पाणिनि संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? पाणिनि संप्रदाय। तो हम बात करते हैं पाणिनि संप्रदाय की। यानी जो पाणिनि संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय? पाणिनि। जो पाणिनि संप्रदाय है सबसे अधिक प्रामाणिक एवं वर्तमान में प्रचलित है, वर्तमान में प्रचलित संप्रदाय है। वर्तमान में क्या प्रचलित है? संप्रदाय है। तो हम जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो अब हमें किनको जानना है? पाणिनि को जानना है, क्योंकि यह जो पाणिनि संप्रदाय है, इस पाणिनि संप्रदाय की बात करें तो वर्तमान में यही प्रचलित है और सबसे अधिक प्रमाणिक भी यही होता है। अब इस पाणिनि संप्रदाय को जानने से पहले, यानी इसके प्रारंभ करते ही हमें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को जानना आवश्यक है। यानी कि जो व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र में व्याकरण के 3 मुनियों का उल्लेख किया गया है। उन्हें त्रिमुनि के नाम से संबोधित किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं उन मुनियों की, उन त्रिमुनियों की। तो व्याकरण में कितने मुनि हुए हैं? 3। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है व्याकरण के मुनि, और उन मुनियों की संख्या कितनी है? 3 त्रिमुनि। और उनकी बात करें तो एक है हमारे पाणिनि जी,
कौन है? पाणिनि। और पाणिनि के बाद में जो मुनि हुए हैं उन मुनि का नाम है कात्यायन। क्या नाम है? कात्यायन। और इनके बाद में जो मुनि हुए उनका नाम है पतंजलि। क्या नाम है? पतंजलि। तो व्याकरण के कितने मुनि प्राप्त होते हैं? 3 मुनि। कितने मुनि प्राप्त होते हैं व्याकरण के? 3। कौन कौन से? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन मुनियों की बात करें तो इनकी उक्तियां हैं। उक्ति का मतलब तदुक्ति, तेषां उक्ति, उनके द्वारा की गई रचना, उसको बोलते हैं तदुक्ति। तो इन तीनों मुनियों की जो तदुक्ति है, उस तदुक्ति की बात करें तो उनका नाम है पाणिनि की जो रचना है उसका नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। कात्यायन की रचना कौन सी है? वार्तिकम। और हमारे जो तीसरे मुनि हैं पतंजलि, उनकी रचना है महाभाष्यम। कौन सी रचना है? महाभाष्यम। कितने मुनि हो गए? 3। कौन कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। रचना की बात करें या उनकी उक्ति की बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिकम और पतंजलि की महाभाष्यम। तो कितनी रचनाएं हो गई? 3। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिकम और पतंजलि की महाभाष्यम। थोड़ा इन तीनों मुनियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बात करें तीनों मुनियों की, क्योंकि पहला जो मुनि है हमारा उसका नाम है पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। और जो पाणिनि की रचना है उसको कहते हैं तदुक्ति। क्या कहते हैं? तदुक्ति। तेषां उक्ति इति ही तदुक्ति। उनके द्वारा तदुक्ति यानी उनके द्वारा दी हुई उक्ति क्या कहलाती है? तदुक्ति। तो उनकी उक्ति और उसके बाद में इनका थोड़ा विशेष विवरण है। क्या करते हैं? विशेष चर्चा करते हैं कि इसके बारे में क्या चर्चा की गई है। पहले हैं मुनि जिनकी बात करें पाणिनि। तो पाणिनि की बात करें तो यहां है त्रिमुनि। तो पाणिनि के सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। जो पाणिनि हैं इन सबसे पहले इनकी चर्चा होती है तो पाणिनि के जन्म के बारे में चर्चा होती है। कहते हैं कि पाणिनि का जो जन्म है 500 ईसा पूर्व में हुआ। ईसा पूर्व से यहाँ तात्पर्य है ईसा से 500 साल पहले। 500 साल पहले सलातुर गांव में, जो वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है, वहां पर पणिन और दाक्ष के घर पाणिनि का जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ कहां पर? बात करें जन्म कब हुआ? समय जन्म हुआ 500 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 500 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान की बात करें तो कहां पर है? सलातुर। और सलातुर कहां है? लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहां पर है? यह स्थान वर्तमान में है लाहौर पाकिस्तान में है। जन्म 500 ईसा पूर्व में, स्थान सलातुर। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम पणिन। पणिन पिता का नाम होने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा? पाणिनि। माता का नाम दाक्षी। लोग इन्हें दाक्षी पुत्र भी कहते थे। तो पाणिनि के जन्म 500 ईसा पूर्व में, स्थान सलातुर, वर्तमान लाहौर पाकिस्तान में है। पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी। रचना की बात करें तो इनकी रचना का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ये जो अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी के लिए जो त्रिमुनि, तीसरा मुनि है पतंजलि, उन्होंने महाभाष्यम जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा है अतः शब्दानुशासन, कि यह जो अष्टाध्यायी है हमें शब्दों को अनुशासित करना सिखाती है। इसलिए इसका दूसरा नाम कहें या अपर नाम कहें तो इसका अपर नाम क्या हो गया? अष्टाध्यायी का अपर नाम क्या है? शब्दानुशासनम। क्या है? शब्दानुशासनम।
अनुशासनम, यानी शब्दों को अनुशासित करना कौन सिखाता है? व्याकरण का जो अष्टाध्यायी है वह हमें शब्दों को क्या करना सिखाता है? अनुशासित करना सिखाता है। यह बात हमें कहाँ मिलती है? यह बात हमें पतंजलि के महाभाष्य में प्राप्त होती है। पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में क्या लिखा गया है? शब्दानुशासनम की जो अष्टाध्यायी है क्या है? शब्दों का अनुशासित है, यानी अनुशासित करने का तरीका है। यह हमें कहाँ प्राप्त होती है? महाभाष्य में प्राप्त होती है। मित्रों ध्यान देना कि नाम देखिए अष्टाध्यायी, अष्ट यानी 8, अध्याय यानी अध्याय। इसके नाम से ही बोध हो रहा है कि यह जो अष्टाध्यायी है इसमें कितने अध्याय हैं? 8। अष्ट यानी 8, अध्याय यानी अध्याय है। तो मैं ये कहूं कि जो यह अष्टाध्यायी है तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8। रिपीट करना एक बार। पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व में, स्थान सलातुर में जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। पिता का नाम पणिन, माता का नाम दाक्षी और उनकी रचना का नाम अष्टाध्यायी। महाभाष्य में क्या कहा गया है? शब्दानुशासनम। नाम के अनुसार ही देखो, अष्टाध्यायी, इसमें अध्याय कितने हैं? अष्ट यानी 8। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। बस कुछ नहीं याद करना, अष्टाध्यायी कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। तो अष्ट यानी 8, 8 तो इसमें क्या है? अध्याय हैं। सामान्य बात है। तो 8 अध्यायों का ग्रंथ होने के कारण कहलाता है अष्टाध्यायी। अब मैं आपको विस्तार से बताऊं, 8 यानी 8 है अध्याय, लेकिन जो अध्याय हैं इन अध्यायों की बात करें तो प्रत्येक अध्याय में, किसमें? प्रत्येक अध्याय में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। 4-4 क्या हैं? पाद, यानी प्रत्येक अध्याय के 4-4 पाद हैं, यानी हिस्से हैं। यानी 8 तो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो यूं कहे कि एक अध्याय में कितने पाद हो गए? 4। तो कुल पादों की संख्या बताइए, तो बताओ कितने होंगे? तो कुल पादों की संख्या होगी, एक में 8 है, यानी कहने का मतलब सॉरी, एक अध्याय में 4 हैं तो 8 में कितने हो गए? 8 × 4 बराबर कितने हो गए? 32 पाद। कितने हो गए? 32 पाद। अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। थोड़ा आगे चले, इस अष्टाध्यायी की बात करें तो इसमें प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, कुल 32 पाद हैं। और इसमें जो सूत्रों की बात करें तो इसमें जो सूत्र हैं उनकी संख्या की बात करें तो लगभग 4000 प्राप्त होते हैं, जिनमें से यदि हमें प्रामाणिकता मिलती है, प्रामाणिकता, तो 3978 सूत्र प्राप्त होते हैं। इसमें सूत्र कितने हैं? 3978 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। कुल कितने पाद हैं? 32। और यदि सूत्र की बात करें तो कुल सूत्र कितने हैं? 3978 सूत्र हैं, प्लस 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है? प्लस 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। माहेश्वरी सूत्र कितने हैं? 14। तो कुल सूत्र कितने हो गए? 3978 प्लस 14 माहेश्वरी सूत्र, लगभग 4000 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। बात करें, थोड़ा आगे चलते हैं, यानी कि जो हमने माहेश्वरी सूत्र पढ़े हैं 14 और 3978 इसके अलावा सूत्र हैं, यानी जो 3978 जो सूत्र हैं उन सूत्रों की बात करें तो इन सूत्रों में जो पहला सूत्र है और पहले सूत्र की बात करें तो यानी प्रथम जो सूत्र है, क्या नाम है सूत्र? इसकी बात करें किसकी? प्रथम सूत्र की। 3978 सूत्रों की बात करें और यदि इनमें बात करें प्रथम सूत्र की और अंतिम सूत्र की, तो प्रथम सूत्र के रूप में हमें मिलता है वृद्धिरादैच। क्या मिलता है? वृद्धिरादैच। सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। इसको थोड़ा समझना। वृद्धिरादैच कहता है वृद्धि, और वृद्धि का मतलब होता है मंगल। वृद्धि का मतलब क्या होता है? मंगल। तो मंगल का मतलब किसी कार्य का मंगल का रूपी कार्य होना। शास्त्र में कहा गया है कस्यापि कार्यस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम मंगलम आवश्यकम भवति यतो हि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि प्रथन्त्य शास्त्राणि, कि किसी भी शास्त्र को प्रारंभ करने से पहले,
किसी भी शास्त्र के मध्य में और शास्त्र के अंत में क्या करना चाहिए? मंगलाचरण करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए, अर्थात भगवान की स्तुति करनी चाहिए, यानी अच्छे या मंगल कार्य के लिए मंगल शब्दों का चयन करना चाहिए। इसीलिए पाणिनि जी ने भी लोगों को इसका बोध कराने के लिए जो प्रथम सूत्र के रूप में जिस सूत्र को लिखा है उस सूत्र का नाम है वृद्धिरादैच। यहाँ जो वृद्धि शब्द है वो मंगल का द्योतक है, और यहाँ इससे हमें यह बोध होता है कि वृद्धि हो, यानी व्याकरण रूपी जो शास्त्र है उनका, यानी जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में अब इनके सूत्रों में क्या हो? वृद्धि हो। इसलिए उन्होंने पहला सूत्र कौन सा लिखा? वृद्धिरादैच। और वृद्धि इतनी होती गई, इतनी होती गई, इतनी होती गई कि 3978 सूत्र लिख दिए। और अंतिम सूत्र के रूप में इन्होंने जिस सूत्र को लिखा वह अंतिम सूत्र है इनका ए। तो कहने का मतलब यह है, प्रथम सूत्र कौन सा हुआ? वृद्धिरादैच, और अंतिम सूत्र कौन सा हुआ? ए। कि हमने जो पढ़ा अष्टाध्यायी 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद, 32 कुल पाद हो गए, सूत्र हो गए 3978, जिसमें से 14 माहेश्वरी सूत्र, और माहेश्वरी कुल कितने सूत्र हो गए? 14 माहेश्वरी सूत्र। और इन सूत्रों की बात करें 3978 सूत्र की, तो पहला जो सूत्र लिखा उन्होंने, पहला सूत्र लिखा वृद्धिरादैच, जो हमें वृद्धि यानी मंगल का द्योतक है, यानी वृद्धि की ओर अग्रसित करता है। और हे परमपिता परमेश्वर, मेरे ये कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, और ये मेरा कार्य बिना किसी निर्विघ्नता के, यानी बिना किसी रुकावट के पूरा हो, इसलिए उन्होंने भगवान से यह कामना करी। और यह कामना होते होते 3978 सूत्रों तक चली, और उन्होंने अंतिम सूत्र के रूप में जो लिखा वो सूत्र कौन सा है? अ। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे मुनि की, और जो हमारे दूसरे मुनि हैं उनका नाम है कात्यायन। और कात्यायन का एक नाम और प्राप्त होता है हमें, जिसका नाम है वररुचि। कात्यायन वार्तिककार, वार्तिक लिखे इसलिए इनको वार्तिककार भी कहते हैं। और कात्यायन का दूसरा नाम कौन सा है? वररुचि। तो यूं कहें, वररुचि कहें या कात्यायन कहें, एक ही बात है। इनकी रचना की बात करें तो उनकी रचना कौन सी थी? वार्तिकम। इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है पाणिनि के 150 साल बाद में, यानी 350 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। तो ईसवी पूर्व संवत उल्टा चलता है, जो ईसवी चलता है उससे उल्टा चलता है। तो आपकी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप गिनती पढ़ते हैं 100, 99, 98 ऐसे, तो 500, फिर उसके बाद में 499, फिर 400, फिर 350, यानी 150 साल बाद में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, इसका नाम कात्यायन था। और इनका एक अन्य नाम था, वो है वररुचि, और इनका जन्म 350 ईसा पूर्व में होता है। इन्होंने लिखा वार्तिक। वार्तिक लिखने का प्रयोजन यह था कि इन्होंने क्या किया, जो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा था उस अष्टाध्यायी में कुछ कमियां निकालने के लिए या कुछ विशेष जोड़ने के लिए इन्होंने वार्तिकम लिखे। क्योंकि सूत्र तो पाणिनि ने कह दिए थे, तो उन्होंने अन्य नाम देकर के वार्तिक के नाम से इन्होंने प्रारंभ किया। लगभग पाणिनि के इन्होंने 1500 सूत्र पढ़े थे, और फिर 3500 से 4000 के लगभग इन्होंने उसमें विशेष शब्द और जोड़ दिए। लोगों ने कहा कि यहाँ तो प्रामाणिकता ही नहीं रहेगी, पाणिनि के जो अष्टाध्यायी उसमें प्रामाणिकता नहीं रहेगी, इसलिए विशेष मुनियों ने या अन्य मुनियों के द्वारा यह आकलन किया गया कि इनके जो अन्य वार्तिक है वो प्रामाणिक नहीं है। बात करें इनके प्रामाणिक वार्तिकों की, तो इन्होंने जो वार्तिक लिखे हैं और जो प्रामाणिक वार्तिक प्राप्त होते हैं उनकी संख्या है 836, यानी जो वार्तिक मिलते हैं 836 प्रामाणिक, यानी जो वार्तिक कितने कहे हैं? 836 प्रामाणिक वार्तिक प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 836। तो कहने तात्पर्य ये हुआ कि कात्यायन की रचना का नाम क्या है? वार्तिकम। तदुक्ति कहें तो इनके जो वार्तिक हैं उनकी संख्या कितनी है? प्रामाणिक वार्तिक की बात करें 836 प्रामाणिक वार्तिक प्राप्त होते हैं। त्रिमुनि, अंतिम मुनि की बात करें तो अंतिम जो मुनि हैं वो मुनि कौन से हैं? अंतिम मुनि हैं जिनका नाम है पतंजलि। क्या नाम है? पतंजलि। और ये पतंजलि जो हैं इनका जन्म ईसा पूर्व या यूं कहे कि उनके 150 साल बाद में, किनके? कात्यायन के। और इनका जन्म हुआ 200 ईसा
पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ? 200 ईसा पूर्व में। कि पतंजलि का जो जन्म है 200 ईसा पूर्व में हुआ और इन्होंने जो रचना लिखी थी उसका नाम था महाभाष्यम। क्या नाम है? महाभाष्यम। और जो महाभाष्यम है वह क्या सिखाता है कि यह पुनः प्रमाणित करने के लिए कि पाणिनि के दिए हुई बातों को या उनके जो सूत्र हैं उनको पुनः प्रमाणित करने के लिए कात्यायन की बातों का विरोध करके इन्होंने फिर से महाभाष्यम के रूप में उन्होंने लिखा। तो जो महाभाष्यम है ये क्या है? महाभाष्य है एक आनिकों के रूप में लिखा गया है और आनिक का मतलब होता है एक दिन में किया जाने वाला कार्य। तो जो महाभाष्य है उसको 84 या 85 स्पष्ट बोध नहीं होता है कि 84 आनिक है या 85 आनिक है, लेकिन अनेक विद्वान लोग कोई 84 को प्रामाणिक मानता है, कोई 85 को प्रामाणिक मानता है। तो यूं कहे कि हमें यहाँ 84 या 85 आनिक प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? ये जो महाभाष्य है 84 या 85 आनिकम यानी आनिक के रूप में लिखी गई है। तो यहाँ प्रामाणिकता की बात करें तो प्रामाणिकता 84 भी प्रामाणिक है और 85 भी प्रामाणिक है। परीक्षा में कभी ऐसे प्रश्न नहीं होते हैं। यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो दोनों ऑप्शन में होते हैं तो दोनों को सही माना जाता है, या दोनों एक साथ आएंगे तो ठीक है, या अलग अलग आएंगे तो भी ज्यादा प्रामाणिकता 84 को मानी गई है। कई लोगों ने 85 को माना है, लेकिन ज्यादा प्रामाणिकता की बात करें तो 84 प्रामाणिक ज्यादा है। और आनिकम की बात करें, जो आनिक जो शब्द है, जो आहनिकम जो शब्द है आहनिक है, इस आहनिक शब्द के मतलब की बात करें, इसका मतलब होता है एक दिन में किया जाने वाला कार्य। तो एक दिन में जो कार्य किया जाता है उसे आहनिक कहते हैं। तो ये जो महाभाष्य कितने दिन में पूरा किया जाने वाला है? 84 दिन में। तो ये आहनिक का मतलब हुआ एक दिन में निवृत्त किया जाने वाला कार्य, किया जाने वाला कार्य, एक दिन में निवृत्त किया जाने वाला कार्य। तो यह जो महाभाष्य है वह 84 आनिक में विभक्त है और आनिक का मतलब होता है एक दिन में निवृत्त किया जाने वाला कार्य। ठीक है। त्रिमुनि और उनकी रचनाओं के बाद में ध्यान दें कि क्या होता है कि अब यहां किसकी बात को प्रामाणिक माने और किसकी बात को प्रामाणिक नहीं माने। हमारे मन में यह दुविधा हो गई कि तीनों मुनि हुए, पहला मुनि पाणिनि, उसके बाद में कात्यायन और उसके बाद में पतंजलि, तीनों ने अपने अपने विचार दिए हैं। तो कहा जाता है कि जब किसी विशेष विषय को लेकर या किसी विषय को लेकर के तीनों मुनियों में यदि कोई विरोध हो तो उत्तर वाले मुनि के मत को ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। उत्तर से यहां तात्पर्य है जो बाद वाला मुनि है उसे उनकी बात को ज्यादा प्रामाणिक माना जाएगा। कहा भी गया है यथो उत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, यानी तीनों मुनियों की बात में यदि विरोध हो तो उत्तर वाला जो मुनि होता है उनकी बात को क्या माना जाता है? प्रामाणिक। क्या कहा गया है? कहा गया है क्या कहा गया है कि जब किसी विशेष विषय को लेकर, जब किसी विशेष विषय को लेकर तीनों मुनियों में विरोध हो, क्या हो? विरोध हो, तो उत्तर का मतलब होता है बाद, यानी अंतिम, यानी पाणिनि के बाद का खंडन कौन करता है? कात्यायन, और कात्यायन के बाद का खंडन कौन करता है? पतंजलि। तो उत्तर यानी बाद वाले मुनि के मत को प्रामाणिक माना जाए। क्या माना जाए? प्रामाणिक माना जाए। लिखा है संस्कृत में यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम।
कि जब तीनों मुनियों की बातों में विरोध हो तो उत्तर वाले मुनि की बात को ज्यादा प्रामाणिक माना जाए। अस्तु, पुनर्मिलामः। नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा करते हैं, और आगे की चर्चा हमारी संस्कृत की जहाँ से उत्पत्ति होती है, यानी जहाँ से व्याकरण की उत्पत्ति होती है, माहेश्वरी सूत्र, वहाँ से हमारी अगली क्लास प्रारंभ होगी। धन्यवाद।